चीकू, अरे बस वही चेतन भगत किताब। मेरे मुंह से गलती से प्रेमचंद निकल गया। ठीक है, कल मिलकर बात करते हैं, बाय। चीकी, गुड नाइट। नारायण, तो क्या अब विश्वास हुआ तुम्हें? चीकी, चीकू, चीकी की याददाश्त काफी कमजोर है, मैं जरा बुद्धिमान चिंटू से बात कर लूं। नारायण, जैसी तुम्हारी इच्छा। चीकू चिंटू को फोन लगाता है। चीकू, हेलो चिंटू, मैं चीकू बोल रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, जना मुझे तुमसे लियो टोल्स्टॉय की कहानियों की किताब लेनी है, जो कि तुमने पिछले सप्ताह खरीदी थी। चिंटू, हाय चीकू, नया फ़ोन लिए हो क्या? लियो के टॉय? बचपन में मैं उनसे खेला करता था, अब मेरे पास नहीं है। पिछले सप्ताह तो मैंने जेके रॉलिंग की किताब खरीदी थी। ये तू क्या बोल रहा था, लियो टोल्स्टॉय? अजीब नाम है। चीकू, अरे हाँ वही, जेके रॉलिंग की किताब। ना जाने मुंह में कैसे लियो टॉल्स्टॉय आ गया। कल मिलकर बात करते हैं, बाय। चिंटू, गुड नाइट। नारायण, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि नहीं, या और किसी से बात करना है? चीकू, हाँ अब मुझे विश्वास हो गया। हर कोई प्रेमचंद और लियो टोल्स्टॉय को भूल चुका है, और उनकी कहानियों को भी। अब मैं उनकी कहानियों को विभिन्न पत्रिकाओं में भेजकर अपने नाम से प्रकाशित करवाऊंगा। देवी सरस्वती ने कहा, अब तुम प्रसन्न हो ना बस? चीकू, कांट बी हैप्पियर। नारायण, तो हम विदा लें? चीकू, मैं ये आईफोन रख लूं? नारायण, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ही था। देवी लक्ष्मी ने तुम्हें ही उपहार स्वरूप देने के लिए कहा था। दोनों जाने वाले ही थे कि। चीकू, रुकिए, ज़्यादा रुकिए, कहीं मैं भी प्रेमचंद और लियो टोल्स्टॉय की रचना को भूल गया तब क्या होगा? देवी सरस्वती ने हंसते हुए कहा, नहीं बालक, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे। तुम कभी भी नहीं भूलोगे उनकी रचनाओं को। तुम्हारी सहायता के लिए मैंने तुम्हारे फ़ोन में उन लेखकों की रचनाओं को सेव कर दिया है। अब संदेह करना छोड़ो और जमकर जिंदगी जियो। जिंदगी खूबसूरत है। चीकू, धन्यवाद माते, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल भगवान, मेरे घर में देवलक्ष्मी कब आएंगी? नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मैं नहीं बता सकता वत्स, उन पर मेरा भी वश नहीं चलता। कौन जाने कब किस पर मेहरबान हो जाएं और कब किसका साथ छोड़ दें। यह कहते कहते नारायण और देवी सरस्वती अंतर्ध्यान हो गए। चीकू को संदेह हुआ कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था, किंतु आईफोन अभी भी उसके हाथों में ही था। वह कुछ देर तक आईफोन 7 के नए नए फीचर्स देखता रहा। उसमें 2 फाइल्स में प्रेमचंद और टोल्स्टॉय की सारी रचनाएं मौजूद थीं। चीकू की तो चीकू की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। चीकू सारी रात नए नए सपने संजोता रहा। कल से क्या होगा और क्या नहीं, यह सोच सोच कर वह हवा में उड़ा जा रहा था। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जिसके सामने श्वेत पद्मासना ही प्रकट हो जाए, उनके लिए इन पद्म पुरस्कारों की क्या अहमियत। उसे तो बस अब भारत रत्न ही चाहिए था। बुकर प्राइज से अब काम नहीं चलेगा, नोबेल से कम में तो अब वो मानेगा नहीं। सुबह उठकर उसने बड़े ही प्रेम और भक्तिभाव से नारायण, लक्ष्मी और माँ सरस्वती की जमकर पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ से गुजारिश की कि कम से कम 100-150 वर्षों तक सृष्टि का संहार न करें। पूजा पाठ खत्म करने के बाद उसने प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा और टॉल्स्टॉय की कहानी कितनी जमीन की दो अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए भेज दी। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि बस कुछ महीनों के बाद उसे अपना नाम पत्रिका में नजर आ ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद जवाब आया, प्रिय भाई चीकू जी, आपकी कहानी में दम नहीं है, कुछ फीका फीका सा है, हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप इसका उपयोग कहीं और कर लें। आपका ओ बॉसो। चीकू ने यह जवाब पढ़ा तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वह हंसे या कि रोए। दूसरी पत्रिका ने भी अस्वीकृति का ही संदेशा भेजा था। चीकू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आखिर ये दुनिया किस नियम द्वारा संचालित होती है। कोई नियम है भी कि नहीं। चीकू इन गंभीर मुद्दों पर चिंतन कर ही रहा था कि अपने कमरे में नारायण नारायण के स्वर सुनाई दिए। आंखों के सामने नारद जी को पाया। चीकू, आज भगवान नारायण खुद नहीं आए? नारद, नारायण नारायण, वे तो आज किसी दूसरे नवोदित लेखक को बचाने में लगे हुए हैं। वह बेसहारा तो अपने ही अश्रु से बने तालाब में डूबने ही वाला था। चीकू, आप मुझे सिर्फ इतना बतलाएं कि पत्रिकाओं में रचनाएं किस आधार पर प्रकाशित होती हैं। नमक का दरोगा और कितनी जमीन जैसी सुंदर रचनाएं भी संपादकों को प्रसन्न नहीं कर पाए। नारद, तुम्हें क्या लगता है वत्स, रचनाओं को प्रकाशित करने का निर्णय उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है? अगर योग्यता आधार होती
तो XYZ की रचनाएं इन जाने माने पत्रिकाओं में कभी भी प्रकाशित नहीं हो पाती। चीकू, अगर योग्यताएं आधार नहीं है तो किस आधार पर रचनाएं स्वीकृत या अस्वीकृत होती हैं? नारद, रचनाएं इसलिए प्रकाशित होती हैं क्योंकि जो बात आईने की तरह साफ है और सभी जानते हैं, उन बातों को दोहराने से क्या फायदा? पाठकगण तो खुद ही विद्वान है और बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। वैसे भी इस कहानी का निचोड़ और महान लेखक चीकू के सारे सवालों का जवाब बाबा प्रेमचंद ने नमक का दरोगा के इन दो पंक्तियों द्वारा काफ़ी पहले ही दे दिया था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रेमचंद ने जिस समय में नमक का दरोगा लिखी थी, उस समय और आज के समय में एक बात तो एक जैसी है। धर्म और धन के युद्ध में धर्म उस समय भी हार जाता था और आज भी। परंतु एक परिवर्तन तो निश्चित ही आ गया है। अगर आज भी हम जेठ की भरी दोपहरिया में लालटेन लेकर भी पंडित अलोपीदीन और दरोगा जैसे लोग ढूंढने निकले तो भी ऐसे लोग हमें नहीं मिलने वाले।